अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 92। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सिचुएशन वहाँ का पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुकी थी। सबसे बुरी हालत तो पूजा की थी। ना तो वो जीत की खुशी मना पाती है और ना ही अपनी मॉम को संभालना, और अभी ये बवाल वो खुद ही झंझोर जाती है, क्योंकि खुद रूही ने अपनी मुंह से बोली थी कि माया उसकी गर्लफ्रेंड है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो एकदम से खड़ी रहती है। थोड़ी सी जैसे रूही ने बोली ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एकदम से लड़खड़ाने लगती है। तभी आहाना एकदम से जाती है साइड से, उसको संभालती है और बोलती कि तू 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 ठीक है ना, आराम से। जो पूजा है वो एक बार आहाना की तरफ देखती है। आहाना भी समझ चुकी थी कि उसकी हालत इस कंडीशन पे आखिर क्यों है। और ये सारी सीन देख के पूजा की मॉम की गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पहली चीज़ उनको ये पता चलती है उनकी बेटी एक लड़की को किस करती है, और मतलब किस करने का मतलब तो यही है कि उस लड़की से रिलेशन है। दूसरी चीज़ वही उसी लड़की का एक गर्लफ्रेंड निकाल के आती है। ये सारी चीज़ उनको और गुस्सा दिला रही थी। वो अपनी मुट्ठी को कंच करी वहाँ पे खड़ी थी। तभी वो इंसान जो रूही के सामने खड़ा था, माया के पापा, वो एकदम से बोलती कि अभी तुमने जो बोला है क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, इतनी दिन तक तो मुझे कुछ खबर नहीं था कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर भी, और वो एक लड़की। ऐसा नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती, तुम झूठ बोल रही हो रूही अरोरा। तभी रूही फिर से उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल रही है, अच्छा तो मिस्टर आशुतोष को अपनी खुद की बेटी के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी मुझसे, रूही अरोरा से। आपको नहीं लगता मिस्टर आशुतोष कि आपको आपकी बेटी के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं? वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, कुछ भी नहीं पता आपको। जब आपको ये नहीं पता तो आपको मेरे बारे में कैसे पता होगी कि मैं आपकी बेटी के लिए क्या हूँ? एम आई राइट मिस्टर आशुतोष? चलो मैं आसान कर देती हूँ, आपको क्या जाननी है, हमारी रिश्ते की सच्चाई? इतना ना, मैं आसान कर देती हूँ। वेट, माया अपना फ़ोन दो। जैसे ये बोलती है माया तो उसके पीछे खड़ी थी, उसकी जैकेट को कस के हुए पकड़ती। तभी माया एकदम से बोलती कि पर रूही। तभी रूही बोलती है, फॉर गॉड सेक माया, आई जस्ट सेड गिव यू फोन टू मी। तभी जो माया है वो एकदम से उसकी फ़ोन को रूही के हाथ में देती है। रूही एकदम से ओपन करती है। कुछ पिक्चर जो थे वो मिस्टर आशुतोष के सामने एकदम से करती है मोबाइल की स्क्रीन। सारे लोग वो पिक्चर को देख रहे थे और ख़ास करके पूजा बड़े गौर से उस पिक्चर की तरफ देख रही थी। ये पिक्चर बहुत साल पहले की है, ये तो समझ में आ रहे थे, शायद कॉलेज लाइफ के थे। वो पिक्चर कुछ इस तरह से थे, दोनों करीब थे बहुत। 2-3 पिक्चर जैसे जैसे रूही दिखा रही थी, मिस्टर आशुतोष के फेस की हवाइयाँ उड़ जाती है, साथ साथ माया का हस्बैंड का भी। सिचुएशन वहाँ का इतनी थी, पूजा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी ऐसा लगता है पीक को देखने के बाद उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं। वो एकदम से बेसुध होके वो गिरने लगती है कि आना पहले से उसको संभाल रही थी कि मिश्का भी एकदम से साइड से आती है और वो पूजा को संभालती है और बोलती कि आराम से यार, रिलैक्स, प्लीज़ सिचुएशन को समझो पूजा, प्लीज़ ऐसे ऐसे टूटो मत, अभी सिर्फ एक पहलू है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है पूरी चीज़, पहले सुन लो। लेकिन पूजा को कुछ सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो बस उसी पिक को वो गौर से देख रही थी। इधर रूही बात करते करते वो एक नज़र पूजा की तरफ देती है और दूसरे पल ही अपनी नज़र को फेर लेती है और फिर से मिस्टर आशुतोष के जो है आँखों में देखती है और बोलती कि चलो दिखा दी मैंने आपको सच्चाई, और कुछ पूछना है आपको? जो मिस्टर आशुतोष है वो एकदम चुप हो जाती है और माया का जो हस्बैंड है वो एकदम से उनके सामने आके बोलता है कि तुम्हारी इतनी मजल, आखिर इतने सालों से मुझे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? हाँ,
माया तुम्हारी हिम्मत तो उसे वो जैसे ही बढ़ने लगता है तभी जो रूही है वो एकदम से सामने आती है और बोलती कि हिम्मत भी मत करना, हिम्मत भी नहीं। ये सोच लो कि तुम किसके घर पे खड़े हो, यहाँ से चल के जाने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। सो वार्निंग समझो और अपनी जगह में खड़े रहो, आराम से बात करो। वो तुम्हारी बीवी थी, अब नहीं। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, माई विल बी वाइफ। जैसे ये बोलती है पूजा की, वो अपनी आंसू को संभाल रही थी, समेट के रखी थी आंसू में, लेकिन जैसे रूही बोलती है माई विल बी वाइफ, पूजा की आंखों की बांध टूट ही जाती है, वो आंसू एकदम से गिरने लगती है। इधर माया का हस्बैंड बोलता है कि मिस रूही अरोरा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो। तभी रूही बोलती कि चलो देख लेंगे, तुम क्या, तुम्हारी जैसे 100 आ जाए ना तभी मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोली ना कि वो अब तुम्हारी बीवी है नहीं। सबसे पहले मैं ये श्योर करूँगी कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, और बहुत जल्द, जस्ट वेट एंड वॉच। और लड़का, ये बच्चा, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा, ये चीज़ मैं इंश्योर करूँगी। लगा लो अपना जो भी जोर, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुम पे। अगर छीन सको तो मुझसे छीन के दिखाओ, रूही अरोरा से माया को छीन के दिखाना। जाओ और राइट नाउ लीव माय हाउस। और मिस्टर आशुतोष, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको अपनी बेटी को ले जानी है ना तो मुझसे लड़ो, पहले मुझे हराओ, फिर जाके अपनी बेटी को ले जाना। नाउ यू गाइस मस्ट लीव। जैसे ये बोलती है तो मिस्टर जो आशुतोष है वो कुछ नहीं बोलती रूही को, वो एक बार माया की तरफ देखते हैं और माया की तरफ देख के ही वो एकदम से माया के हस्बैंड को बोलते कि चलो यहाँ से। तभी माया का हस्बैंड जो इतने गुस्से में तिलमिला जाता है और बोलती कि ससुर जी आप कर क्या रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो आप, मुझे मेरी बीवी बच्चे चाहिए तो चाहिए। तभी जो आशुतोष है, वो जो मिस्टर आशुतोष है, वो एकदम से खींच के एक तमाचा लगाता है माया के हस्बैंड को और बोलती कि तुम ना गुस्से में सब कुछ डुबा दी हो, अभी यहाँ से चलो। तो ये दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वहाँ का सिचुएशन एकदम शांत हो चुकी थे, सबकी सिर्फ हार्ट बीट को सुनाई दे रही थी, दिल की धड़कनें सबकी बहुत तेज़ थी। माया की आंखों में भी आंसू थे। जैसे उसके पापा जो है रूही की घर से निकल जाती है, माया एकदम से सामने आती है रूही को और उसे टाइटली गले लगा लेती है, उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। ये सीन देख के पूजा को इतनी तकलीफ़ होती है, वो मिश्का रहाना उसको संभाल के तो रखी थी, लेकिन पूजा वो दोनों को पकड़ते हुए वो ज़मीन पे बैठ ही जाती है। उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर ही रही थी। हाना जब पूजा की ये हालत देखती है तो वो ज़मीन पे बैठ के साइड से हक करता है और मिश्का एकदम से उठती है और उठ के वो जो है रूही के पास जाती है और बोलती कि तेरी दिमाग ख़राब हो गई है, क्या बोली जा रही है, और ये माया है कौन यार, यार माया तुम हो कौन, इसकी कौन लगती हो यार, क्या चल रही है रूही, पूजा की हालत को देख ज़रा, क्या हो गई है यार तुझे, पागल हो गई है क्या करने की कोशिश कर रही है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तभी जो है जो रूही है वो एकदम से मिश्का की तरफ देखती है और बोलती कि क्या जो हुआ सबके सामने हुआ, नहीं सुनी क्या, नहीं देखी आंखों से, और बताना क्या चाहती है कि क्या बताऊँ, सबके सामने तो बोली ना मैंने, हाँ ये काफ़ी नहीं है क्या, और कुछ सुनना बाकी है, अगर सुनना बाकी है, जानना बाकी है तो मैं अपनी बोली हुई बात को फिर से दोहराती हूँ, तब जाके सबको यकीन होगी या फिर सब सुनेंगे फिर से। जैसे ये टोन सुनती है मिश्का घूर के देखती है और बोलती कि रूही तुझे हो क्या गई है, तू क्या बोल रही है, ऐसा तो नहीं हो सकती ना, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, चलो वो दोनों चले गए हैं, अब तो बोल क्या हुआ, बोल तो सही। तभी जो है रूही बोलती कि नहीं, जो बोलनी थी वो मैं बोल चुकी हूँ। तभी रूही साइड पे देखती है पूजा की तरफ
पूजा अब भी ज़मीन पे बैठी हुई, उसकी आंखों से एकटक आंसू आ रहे थे, गिर रहे थे वो आंसू, उसके गालों से सरकते हुए वो आंसू फ्लोर पे गिरती है। इधर जो अहाना है उसे टाइट हग करती है साइड से और बोलती है प्लीज़ संभाल खुद को, प्लीज़ प्लीज़। तभी रूही एकदम से जो है माया को थोड़ी पीछे करती है और वो जाती है रूही पूजा के सामने। वो पूजा के सामने जाती ही पूजा की हाथ को पकड़ते उसको उठाने लगती, लेकिन पूजा तुरंत उसकी हाथ को झटक देती है और बोलती कि मत छू मुझे प्लीज़। ये क्या है, मुझे पहले ये समझाइए आप, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये है कौन, कौन है मुझे बताओ, पहले क्लियर करो। रूही प्लीज़, मैं ना ये सारी चीज़ ना नहीं ले पा रही हूँ, मेरा दिल ना टूटते जा रहे हैं, मुझसे ना सब्र नहीं हो रही है, मैं खुद को ना संभाल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सब क्या है। और ये माया, शी विल बी वाइफ राइट, तो मैं कौन हूँ? हाँ, ये अंगूठी, इसका क्या मतलब है रूही? कुछ ही दिन पहले याद है ना, तुमने उस योज पे मुझे प्रपोज की थी शादी के लिए, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, तो फिर आज ये अचानक कैसे, कौन है ये? और ये बताओ उस रात जो इनकी हस्बैंड ने बोली कि उस रात ये तुम्हारे साथ थी, ये वही रात थी ना जब तुम बहुत लेट आई थी, है ना रूही? बोलो, क्या तुम उस रात उसके साथ थी? जैसे ही ये बोलती है रूही अपनी सर को झुका लेती। ये सीन ना पूजा के लिए इतनी दर्दनाक थी, ऐसा लग रही थी कि उसके जो दिल में ना हज़ारों खंजर ना एक साथ चुभती है, वो जो दर्द है ना वो एकदम से अपने दिल में हाथ रख लेती। ये सीन देख के आना एकदम से बोलती कि संभाल खुद को। तभी पूजा बोलती कि क्या संभालूं यार, क्या संभालूं, क्या संभालूं, तू मुझे समझाएगी ये सब हो क्या रही है यार? मैं शो जीत के आई हूँ, मुझे खुश होनी चाहिए थी, अपनी परिवार के साथ मिल के खुशियाँ मनानी चाहिए थी आज के दिन, लेकिन सिचुएशन तो देख क्या से क्या हो गई। अब मैं मातम मना रही हूँ, किस चीज़ का पता है? तभी आना बोलती कि प्लीज़ पूजा संभाल खुद को, तू उनको बोलने का मौका तो दे। तभी पूजा बोलती कि क्या मौका? पूछ रही हूँ सवाल कि उस रात क्या वो इनके साथ थी? ये अपनी सर झुकाए खड़ी है, क्या इसका जवाब मैं समझ नहीं सकती? तू ये बोल रही है, देख उनकी आंखें झुकी हुई है और ये सबूत है उनकी सच्चाई का। रूही प्लीज़ अपना जवाब दो। जो रूही है वो कुछ नहीं बोलती, वो बस एक टक अपने सर को झुकाए हुई वो पूजा के सामने खड़ी रहती है। पूजा एकदम से उठती है, उठ के वो रूही की कॉलर पकड़ती है और एकदम से अपनी तरफ खींचती है और बोलती कि फॉर गॉड सेक आंसर मी, बोलो मुझे ये सब क्या है रूही? आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम्हें मुझे तकलीफ़ देनी है ना, तकलीफ़ देनी है तो मार दो ना मुझे, लेकिन ये जो तकलीफ़ हो रही ना अभी मेरे दिल में, जो पेन मैं महसूस कर रही हूँ ना, ये ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दे दो। आई स्वेयर मैं तुम्हें समझूंगी, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो, जो भी हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें समझूंगी, पर तुम एक बार मुझे बोलो तो सही, सच बोलो, सिर्फ सच। क्या तुम उसके साथ थी उस रात? और अभी जो तुमने इसके पापा को बोली हो, क्या ये सच है? सब तुम्हारी हर एक बात जो तुमने अपनी मुंह से कबूल किए हो, क्या ये सच है? रूही जो है वो झुकाए खड़ी थी, वो पूजा की तरफ देखती तक नहीं है। इधर पूजा जो है वो रोती हुई बस उससे सवाल किए जा रही थी। तभी मिश्का एकदम से आती है रूही के सामने और एकदम से बोलती कि रूही प्लीज़ यार, फॉर गॉड सेक
आंसर हर यार, क्या कर रही है तू? तेरी चुप्पी ना गलत चीज़ों को दर्शा रही है यार। ऐसे साइलेंट मत रहे तू, जवाब दे ये रूही। यार क्या कर रही है यार? पूजा है, तेरी पूजा रो रही है, जिसकी आंखों में तू कभी आंसू को देख नहीं सकती, वो पूजा रो रही है, और वजह खुद तू है। उसको शांत करा। क्या कर रही है यार? लेकिन जो रूही है वो कोई जो है वो रिस्पॉन्स करती ही नहीं है। इधर पूजा ना एकदम से उसकी दिल पे मारती है और बोलती कि क्या कर रही हो, प्लीज़ मुझे मेरी जवाब दे दो। और तभी ना एकदम से पूजा की मॉम चिल्ला के बोलती है कि बंद करो ये सब ड्रामा, कब से देखी जा रही हूँ। हाँ, क्या चल क्या रही है ये सब? पूजा अभी मेरे पास आओ। तभी पूजा जो है पीछे पलट के वो एकदम से अपनी मॉम के आगे हाथ जोड़ लेती है और बोलती कि मम्मा प्लीज़ आप मुझे 10 मिनट दो, प्लीज़ प्लीज़ 10 मिनट। मैं आपसे बात करूँगी, पर मुझे ना इनसे कुछ सवाल चाहिए, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दे दे प्लीज़ प्लीज़। फिर आपको जो बोलना है ना आप बोल देना प्लीज़। तभी उसके मॉम चुप हो जाती है। जो पूजा है वो फिर से रूही के सामने आती है, उसकी चिन से पकड़ती है, अपनी तरफ थोड़ी सी ऊपर करती है, तो रूही की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। तभी पूजा बोलती कि बोलो ना प्लीज़, मैं हूँ, मुझे देखो, मेरी तरफ आंखें करो, आंखें मिलाओ मुझसे। पूजा, रूही प्लीज़, रूही मैं पूजा हूँ, आपकी पूजा, प्लीज़ रो रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू रुकने की नाम नहीं ले रही, प्लीज़ मुझे शांत कराओ ना, मुझे जवाब दो ना। ये सब क्या है? अभी अभी जो आपने बोली क्या वो सच है? और उस रात क्या आप इसके साथ थी? मैं ना आपको जज नहीं करूँगी, आई स्वेयर। अब जो भी बोलोगी ना मैं मान लूँगी, बस मुझे सच्चाई जाननी है, प्लीज़ बोल दो ना प्लीज़। और ये बोलते बोलते वो उसकी जो है जैकेट को पकड़ती हुई वो आहिस्ता सरकती हुई रूही के पैर तक चली जाती है। रूही तुरंत पीछे हो जाती है और बोलती है कि पूजा प्लीज़। तभी पूजा बोलती कि प्लीज़ मुझे ना ये दिल में जो दर्द हो रहा है ना, मैं ना इसको शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रही है। ये जो दर्द हो रहा है ना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी संभाल लो प्लीज़। ये क्या है? तभी ना रूही एकदम से वो फिर से आंखें झुकाई रहती है, वो कुछ नहीं, आंखें नहीं उठाती है। वो एकदम से बोलती कि पूजा अभी मैंने जो बोला है वही सच है, जो सबके सामने बोला। जैसे ये बोलती है ना, पूजा जो है वो एकदम से जाती है, रूही की कॉलर पकड़ती है और बोलती कि मजाक है क्या? हाँ, प्यार करती हूँ, मजाक नहीं है। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तभी आना आती है और बोलती कि संभाल खुद को। तभी वो एकदम से आना को धक्का देती है और बोलती कि कैसे संभालूं, कैसे? जिस इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है, जो इंसान मेरी एक एक आंसू को अपनी मोहताज बना के रखती थी, वो आज मुझे इस मुकाम में खड़ी कर दी है कि मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं लेकिन उसको नज़र नहीं आ रही है। क्या संभालूं मैं? तू बताएगी मेरी क्या गलती है? बता। मैं कितनी खुश थी आज की चलो फाइनली मैं कंपटीशन जीत चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं ये ही जिम्मेदार है, इस जीत की हकदार ये है। कितनी खुश थी पता है, कितनी खुश थी मैं। पर मुझे क्या पता थी इस खुशी के अगले पल ही मुझसे सब कुछ छीन जाएगी, सब कुछ। नहीं पता थी यार, अगर पता होती तो ना मैं ये कंपटीशन जीतने के लिए कुछ नहीं करती यार, मुझे ये कंपटीशन जीतना ही नहीं थी। फिर ये कंपटीशन ना मेरे गले का फंदा बन गई है। अब कैसे मैं संभालूं खुद को? तभी जो है पूजा की मॉम एकदम से आती है, पूजा की हाथ पकड़ते और अपने साइड करते और बोलती कि बंद करो ये सब। हाँ, एक तो ना तुम इस लड़की से मोहब्बत करती हो, और दो लड़कियों का प्यार होती कैसे है ये बताओ। हाँ, दो लड़कियों का प्यार का मतलब क्या है? ये कौन सा प्यार है? दिमाग ठीक है? और चलो किया तो किया, किसने किया? इस लड़की से। हाँ, बदले में तुम्हें क्या मिला है?
ये सब करोगी ना तो नतीजा यही निकलेगी, दो लड़कियों के बीच कभी प्यार होती ही नहीं है। ये सब ना पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रही है। पूजा, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से ले जाना ही चाहती हूँ, तुम अपनी मैडम को कॉल करो। तभी पूजा उसकी मॉम की तरफ देखती है, लेकिन पूजा अब बोलेगी तो क्या बोलेगी। वो एक बार रूही की तरफ देखती है, वो लाचारों की तरह कि कुछ तो बोले रूही। रूही वहाँ पे सुंत खड़ी हो चुकी थी। तभी जो माया है वो एकदम से पूजा के पास जाने की कोशिश करती है। तभी रूही एकदम से माया की हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि स्टॉप, ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। जैसे ही पूजा ये देखती है जिस तरह से रूही ने माया की हाथ को पकड़ी थी, पूजा का दिल जो कुछ बचा हुआ था ना, वो अंदर से ऐसा लगता है कि कई हिस्सों में वो टूट चुकी है। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब और बढ़ जाती है, आंसू निकल के आने लगती है। आहाना ये सिचुएशन उससे हैंडल नहीं हो रही थी, उसके आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। वहाँ पे ग्रैनी भी रो रहे थे। उनको अब वो क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में। जो पूजा की बहन और जो समर थे उन लोगों को ऑलरेडी कमरे में भेज दिए गए थे। इधर जो पूजा की मॉम है वो एकदम से चिल्लाती है, बोलती कि मैंने कहा तुम एक काम करो, आहाना इसके फ़ोन दो मुझे। तभी आहाना जो है पूजा की मॉम की तरफ देखकर बोलती कि आंटी प्लीज़। तभी पूजा की मॉम बोलती कि जब तुम लोगों के जो करना था ना वो कर लिया, मेरी बेटी है, मैं खुद संभाल लूँगी, फ़ोन दो। तो एकदम से जो आहाना है पूजा की फ़ोन उनकी तरफ करती है, तो वो फ़ोन लेती है और उसी में जो गीतांजलि देवी की नंबर थी वो उनको कॉल करती है। वो साइड में चली जाती है, कुछ देर वो बातें करती है। बातें करने के बाद वो आती है और एकदम से आहाना को बोलती कि आहाना तुम मेरे साथ पूजा के कमरे में आओ। तो आहाना बोलती कि आंटी पर क्यों। तो बोलती कि सवाल नहीं, चलो मेरे साथ। तो एकदम से आहाना को लेके वो पूजा के कमरे में जाती है। वहाँ पे वो जो लेगेस है उनको निकालती है, पूजा की सारे कपड़े वगैरह जो है पैक करती है। आहाना बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि आंटी कुछ तो रीज़न होगी, आप ना रूही को गलत समझ रहे हो। तो जो पूजा की मॉम है वो एकदम से चिल्ला पड़ती है आहाना के ऊपर। आहाना के पास कोई रास्ता थी ही नहीं, वो चुपचाप वो पूजा के लेगेस को वो जो है रेडी कर लेती है कपड़ों वगैरह डाल के। यहाँ पे वो लेगेस लेके एकदम से नीचे आती है, क्योंकि पूजा की बहन की और ये सब की लेगेस जो है वो तैयार हो चुके थे। ऐसा लग रहा है कि अभी ये लोग निकल जाएंगे। जैसे लगेज को पकड़ती हुई जो आहाना और पूजा की मॉम आती है, पूजा की बहन आती है, पूजा एक बार देखती है, रूही की नज़र भी एक बार जाती है, लेकिन रूही खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोलती। वो अब भी माया की हाथ पकड़ी हुई खड़ी थी। ये चीज़ ना पूजा को इतनी दर्द दे रही थी कि उसको वो जो दर्द है ना उसको सह पाना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। वो बस एक टक उसी हाथ को, जहाँ रूही ने माया के हाथ को पकड़ी थी, उसी हाथ की तरफ एक टक बड़ी गौर से देख रही थी और उसके आंसू अब भी उसके गालों को सरकती हुई फ्लोर पे गिर ही रहे थे। इधर करीब जो है आधे घंटे सिचुएशन वहाँ पर वैसी ही रहती है, क्योंकि पैकिंग वगैरह करने में थोड़ा वक्त लग जाती है। आधे घंटे बाद गीतांजलि देवी वहाँ पहुँचती है और सिचुएशन देख के गीतांजलि देवी खुद शॉक हो जाती है, उनको कुछ समझ नहीं आती है। गीतांजलि देवी को देख के रूही एकदम से उनकी तरफ देखता है और बोलती कि आप यहाँ। तभी गीतांजलि देवी एकदम से बोलती कि पूजा की मॉम की कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि पूजा को इमरजेंसी इंडिया जानी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभी के अभी करूँ टिकट बुक, पर अभी तो नहीं हो सकती। तो मैंने बोला कि अभी नहीं हो सकती, कल का हो सकती है। तो उन्होंने कहा अगर कल का हो सकती है तो कोई होटल बुक कर दूँ पूजा के लिए, यहाँ से उन लोगों को जाना है। मैंने बुक कर लिया और मुझे कहा कि लेने आ जाऊँ, तो मैं आ गई। रूही चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। ये बात सुन के पूजा फिर से वो जो है रूही की तरफ देखती है। अब भी रूही चुप थी और पूजा शायद ये सोच रही थी कि रूही तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब भी मैं तुम पे यकीन रखती हूँ, बस तुम बोलो कि पूजा कुछ रीज़न है, बस इतना बोल दो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ रह जाऊँगी। लेकिन रूही कुछ नहीं बोलती उस वक्त, वो शांत रहती है।
इधर ग्रैनी एकदम से बोलती कि पर ऐसे कैसे रूही, ऐसे कैसे पूजा जा सकती है। लेकिन रूही बोलती कि ग्रैनी बीच में मत आइए। तो ग्रैनी चुप हो जाती है। जैसे ये बोलना है ना, पूजा जो वो कुछ आशा लेके खड़ी थी कि शायद कहीं पे रूही बोलेगी कि उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूही ने जैसे ही ग्रैनी को बोल दी थी तो उसका बचा खुआ जो थी वो भी एकदम से मीठी जाती है। तभी पूजा की मॉम एकदम से पूजा की तरफ देखकर बोलती कि मिल गया जवाब तुम्हें। लड़की से मोहब्बत करोगी तो हालत ऐसी ही होगी जैसी अब तुम्हारी है। दो लड़कियों के बीच कभी ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। हाँ, ये सब क्या किया तुमने देखा, और इसका नतीजा आज ये है। देखियो ना, ये है सबूत। मुझे तो ज़्यादा कुछ बोलनी ही नहीं पड़ी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। और अभी के अभी तुम इस घर से मेरे साथ चलोगी, अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ सुननी नहीं है पूजा। ये बोलती है, पूजा की हाथ पकड़ती है और एकदम से उसको खींच के उसको ले जाने लगती है। पूजा एकदम से जाते हुए वो रूही की हाथ को पकड़ लेती है और बोलती कि प्लीज़ एक बार तो रोक लो, मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, बस मुझे रोक लो। आपका वो रोकना मैं समझ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे रोक लो, अभी के अभी रोक लो प्लीज़। रूही प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, रोक लो ना। लेकिन रूही नहीं रुकती है पूजा को। इधर पूजा की मॉम पूजा की हाथ पकड़ती हुई एकदम से उसे ले जाने लगती है। तभी मिश्का एकदम से आहाना की तरफ बोलती कि आहाना तुम भी साथ जाओ, पूजा को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी आहाना बहुत वो इतनी कंफ्यूज थी, वो सिचुएशन को मतलब खुद को संभाल नहीं पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करेगी। आहाना एकदम से बोलती कि कहाँ जाऊँ। तभी मिश्का बोलती कि पूजा के साथ जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है अभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड आना, मैं यहीं पे हूँ, तुम उसके साथ जाओ, मुझसे बात कर लेना, मोबाइल ऑन रखना प्लीज़। तो आहाना वो बोलती कि पर मेरे कपड़े वगैरह। तभी मिश्का बोलती कि तुम जाओ यार, कपड़े मैं कल ले आऊँगी, प्लीज़ तुम मत जाओ आहाना, प्लीज़ पूजा के साथ जाओ। तो आहाना एकदम से उस साइड से वो चली जाती है। पूजा जब तक घर की जो होते हैं ना मेन डोर तक जा रही थी, वो सिर्फ एक टक रूही की तरफ देख रही थी। वो मन ही मन बोलती कि अब तो रोक लो, अब तो रोक लो, 2 स्टेप और बाकी है, अब तो रोक लो। लेकिन रूही वो देखती तक नहीं पीछे की तरफ। इधर माया जो है वो एकदम से बोलती कि रूही व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या कर रही हो। तभी रूही बोलती कि स्टॉप माया प्लीज़। और उधर पूजा की मॉम पूजा को खींचते हुए उस घर से ले ही जाती है। ये लोग जाते हैं, कार में बैठते हैं। गीतांजलि देवी कार का बंदोबस्त कर चुकी थी। ये लोग जो है होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। जो पूजा वो फूट फूट के रो रही थी, जो आहाना उसे हक किए हुए थे और बोलती कि शांत हो जा शांत। लेकिन क्या ये बोलने से पूजा शांत हो जाएगी। जो दर्द जो तकलीफ़ उसे उसके अंदर हो रही है वो महसूस कर रही है, क्या वो ये बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगी। ये तो आहाना भी समझती थी, लेकिन उसके पास थी नहीं कि वो कुछ भी करके पूजा को शांत कराए। आखिर पूजा को शांत केवल रूही ही कर सकती थी, हमेशा वही करती आई है। लेकिन आज रूही के कारण ही पूजा रो रही है। ये सारी चीज़ ना आहाना को भी बहुत तकलीफ़ होती है, वो भी रो रही थी। इधर पूरे रास्ते जो पूजा की मॉम है वो चिल्लाते हुए आते, वो बहुत सारे बातें सुनाते, इतनी कड़वी बातें जो आहाना को लेना भी उसको भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आके वो एकदम से बोलती कि आंटी बस कीजिए, इसकी हालत तो देखिए। आप जो बोल रही हो वो समझने के लिए वो इस सिचुएशन में उस कंडीशन में है नहीं। पहले उसकी कंडीशन तो देखिए, उसको शांत तो होने दीजिए, फिर आपको जो बोलना है आप अपनी राय रखो, कोई मना नहीं करती। लेकिन उसकी कंडीशन तो देखो, माँ हो ना, अभी शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है उसको। आप संभालो अपनी बेटी को, ये नहीं कि उस पे सारी चीज़ों एकदम से बरस दो। ऐसे नहीं होते आंटी, प्लीज़ संभालो इसको, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, शायद आप कर लो। तो चुप हो जाते ये लोग। करीब आधे घंटे बाद होटल पहुँचते और होटल पहुँचने के बाद
जो पूजा की मॉम है वो आहना को बोलती कि इसका ध्यान रखना, और ये होटल से अगर बाहर हुई ना आहना तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। तभी आहना बोलती कि ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ। तो वो लेके जाती है कमरे में। पूजा कमरे में जाके ही वो फ्लोर पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो पड़ती और बोलती क्यों रूही, क्यों किया तुमने, मुझे रोक लेती ना, मैं कोई सवाल नहीं करती, बस रोक लेती एक बार कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ जाती, तुम्हारी सिचुएशन को समझ जाती। आई नो हाउ मच यू लव मी, लेकिन कुछ तो है, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं रोका। उधर जो रूही के घर पे जो माया है वो एकदम से रूही को बोलती कि तुमने क्या किया रूही। तभी रूही ना एकदम से अपनी गृहिणी की तरफ देखती है और बोलती कि गृहिणी, इसको कमरा दिखा दो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे ना थोड़ी नींद की ज़रूरत है, मैं कल बात करती हूँ। ये बोल के रूही जो है सीधा अपने कमरे में जाती है, डोर ऑफ कर देती है। डोर ऑफ करके पता नहीं उसको क्या होती है, वो एकदम से फ्लोर पे बैठ जाती है, एकदम शांत थी, बस फ्लोर पे बैठ जाती है और उसी हाथ को देख रही थी जिस हाथ को पूजा ने पकड़ी थी जाते वक्त। ये बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे रोक लो, प्लीज़ मुझे रोक लो। उसी हाथ को बस देख रही थी और एकदम से वो उसी हाथ से खुद को चाटा लगाती है, करीब एक दो थप्पड़ वो खुद को मारती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा वहाँ की इतनी ख़राब थी, उधर पूजा की हालत भी बहुत ख़राब थी। पूजा जो है वो रोते रोते उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो ना एकदम से बेहोश हो जाती है। जो आहना है वो इतनी घबरा जाती है, उठती है, उठ के वो गीतांजलि देवी के कॉल करती है कि पूजा की हालत बहुत ख़राब है, वो बेहोश हो चुकी है। गीतांजलि देवी भाग के आती है, वो देखती कि वाकई पूजा की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, पूजा की चेकअप वगैरह शुरू होते थे। डॉक्टर बोलते कि इनको वीकनेस आ गई है और शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ये सिचुएशन हुई है। डोंट वरी, शी विल बी ओके। ये बोल के कुछ मेडिसिन लेके वो चले जाते हैं। जो आहना है वो पूजा की हाथ पकड़ी हुई बैठी हुई थी। तभी एकदम से मिश्का की कॉल आती है तो आहना तुरंत रिसीव करती है और बोलती कि हाँ। तभी मिश्का बोलती कि पूजा ठीक है ना। हाँ। तभी आहना वो रो पड़ती है बच्चों की तरह, वो फूट के रोने लगती है और सारी चीज़ बताती है। मिश्का की आंखों में भी आंसू थी, अब उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या बोल के हौसला देगी आहना को। वो भी चाहती थी कि वो रूही से बात करे, लेकिन रूही सीधा मना कर दिया। उसके पास जवाब ही नहीं थी कि वो कुछ बोले आहना को कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं बोल पाती। वो बस आहना को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तुम रो मत, बी स्ट्रॉन्ग, पूजा को तुम्हारी ज़रूरत है, पूजा को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ रोया मत करो। और तभी एकदम से आहना की कमरे में पूजा की मॉम आती है और वो एकदम से आके बोलती कि आहना, कल जो है दोपहर की फ़्लाइट है, पैकिंग वगैरह ठीक से कर लो और तुम्हारे कपड़े कहाँ है, तुम भी अगर तुम चाहते हो यहाँ पे रुकना तो रुक सकती हो, लेकिन हम चले जाएंगे। मेरी गीतांजलि देवी से बात हुई है, कल पूजा यहाँ से जा रही है, हम इंडिया वापस जा रहे हैं। अब तुम तय करो, तुम्हें पूजा के साथ जानी है या फिर यहीं पे रुकनी है, बता देना सुबह। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है। मिश्का को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन को आखिर हैंडल करे तो कैसे करे। वो एकदम से कॉल एकदम से कट करती है और भागती हुई जाती है रूही की कमरे के बाहर। वो जैसे ही जाती है वो उसको वो एहसास हो रही थी कि शायद रूही रो रही है, लेकिन वो चिल्ला के नहीं रो रही थी। वो एकदम से डोर पे नॉक करती है और बोलती कि प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल लेना यार, बहुत इमरजेंसी है यार, बात करनी है प्लीज़। वो पूजा की मॉम पूजा को लेके कल इंडिया वापस जा रही है, प्लीज़ तू एक बार कुछ तो बोल यार, मैं क्या करूँ, अगर तुझसे ना हो रही तो मुझे तो बता, मैं क्या कर सकती हूँ, बोल ना, नहीं जाने दे सकती ना ऐसे पूजा को, बोलना क्या करूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। रूही फॉर गॉड से कुछ तो बोल। लेकिन रूही एकदम से बोलती कि ज़रूरत नहीं है, तू अपने कमरे में जा और सो जा। जैसी ये बोलती है, मिश्का के पास और कुछ थी ही नहीं बोलने की। वो
वापस लौट जाती है। वो अपने कमरे में आती है, आहाना को कॉल करती है और वो बोलती है कि पता नहीं रूही को क्या हुई है। तो आहाना को इतनी गुस्सा आती है और बोलती कि ये क्या है, ये कौन सा प्यार है आपकी दोस्त का, ज़रा ये बताइए। मिश्का चुप रही थी, मिश्का के पास कोई जवाब थी नहीं। तभी मिश्का बोलती कि आहाना, मुझे लग रही है कि तुम्हें पूजा के साथ जानी होगी, तुम इंडिया चले जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हारे कपड़े वगैरह लेके आऊँगी, तुम्हारा सारा जो चीज़ है यहाँ पे मैं लेके आऊँगी और मैं पूजा से भी मिल लूँगी, पर शायद तुम्हें पूजा की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी पूजा को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़। तभी आहाना बोलती कि बेशक मैं उसके साथ जाऊँगी, मैं आई भी उसके साथ थी, तो अगर वो नहीं रहेगी तो मेरे रहने का कोई मतलब है ही नहीं, मुझे भी उसके साथ ही जानी होगी। ये बोल के वो थोड़ी देर बातें करती है। पूजा जो है उसको नींद की इंजेक्शन दी गई थी ताकि वो स्ट्रेस ज़्यादा और ना ले सके, तो वो सो सी जाती है। लेकिन नींद में करीब जो है 2 बजे पूजा के रूम में एकदम से रूही आती है। रूही आते ही एकदम से पूजा को देखती है बड़े प्यार से। पूजा गहरी नींद में थी, एक्चुअली नींद में नहीं, वो मेडिसिन का असर थी, वो गहरी नींद में थी। रूही एकदम से झुकती है, पूजा की फॉरहेड पे किस करती है। उसकी आँखों से आंसू पूजा के फॉरहेड पे जैसे ही गिरती है, पूजा एकदम से आंखें खोलती है। तो जैसे आंखें खोलती है वो देखती है रूही की आंखों में आंसू थी। वो देख के रूही को एकदम से हक कर लेती है और बोलती कि आप आ गए, मुझे ना पता थी कि आप ज़रूर आओगे, अब आप ज़रूर आओगे, मुझे ना पता थी, मुझे वाकई में पता थी, आई नो कि आप आओगे। वो कस के रूही को गले लगा लेती है और रूही जो है वो बोलती कि शांत शांत शांत, अभी ना हमें ना थोड़ी सी अलग होनी होगी, प्लीज़ प्लीज़ खुद को संभाल लेना, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। ये बोल के उसकी फॉरहेड पे किस करती है, उसकी फॉरहेड, उसकी जो आँखों में किस करती है, चीक्स पे किस करती है और लिप्स पे किस करती है और फिर बोलती कि सो जाओ। उसको जो है वापस वो जो है लेटा देती है बेड पे और लेटा के वो उसकी हाथ पकड़ती हुई बैठी रहती है। तभी ना जो पूजा है उसे इतनी सुकून आती है रूही की वो छुअन से कि वो नींद में फिर से गहरी नींद में चली जाती है। और गहरी नींद में जाते ही एकदम से आहाना की चिल्लाने से वो एकदम से उठती है, क्योंकि आहाना पूजा को बुला रही थी। तो पूजा एकदम से उठ के इधर उधर देखती है तो देखती है रूही तो है ही नहीं। सुबह के करीब 7 बज चुके थे। आहाना एकदम से बोलती कि पूजा उठ जा यार, तुझे कुछ जो है फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो जानी होगी, गीतांजलि देवी ने बुलाई है और क्योंकि दोपहर में हमारी फ़्लाइट है तो पहले ही निकल जानी है, प्लीज़ उठ जा। तभी पूजा उठ के तुरंत बैठती है और बैठ के इधर उधर देखने लगती है। तभी आना बोलती कि क्या हुआ, क्या देख रही है। तभी बोलती कि रूही आई थी, मैंने उनसे बात की थी। तभी वो बोलती कि नहीं आई है वो यार, हम लोग होटल में हैं यार, होश में आ जा, होटल में है, वो नहीं आई है, कल से पूरी रात मैं तेरे साथ हूँ, वो नहीं आई है। तभी पूजा बोलती कि नहीं, मैंने देखी थी उनको, वो आई थी मेरे पास यार, वो आई थी। तभी बोलती कि नहीं आई है पूजा, प्लीज़ तू सपना देखी होगी शायद, प्लीज़ जा जल्दी से यार, जाके फ्रेश हो जा, मेरी ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यार, आंटी आएगी फिर से मुझ पे चिल्ला पड़ेगी यार, प्लीज़ चले जा प्लीज़। तो जो है वो उठती है, उठ के वो जाती है, जाके वो जल्दी से फ्रेश होके वो आती है, आके वो रेडी वगैरह होती है और वहाँ से वो लोग जाते हैं। गीतांजलि देवी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह उसके काम थे। उसके बाद मिश्का आती है आहाना की ड्रेस वगैरह लेके और इधर पूजा की मॉम, ये सब सारे एयरपोर्ट पहुँचते हैं। पूजा अब भी इंतज़ार कर रही थी कि कहीं रूही तो आएगी, लेकिन रूही आती ही नहीं है। ये लोग फ़्लाइट पे बैठ जाते हैं इंडिया के लिए। तो आज ये स्टोरी यही तक है, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।